Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। अब हमें क्या करना है बेसिकली समझिएगा। जैसे हमें दे रखा होगा पॉइंट्स, ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा कि कितना नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी तरीके से पूछा जाएगा कितना गिवन पॉइंट्स के हेल्प से आप बताइए कि कितना ट्रायंगल पॉसिबल है। इस तरीके से पैरेललोग्राम पूछा जाएगा, कितने स्क्वायर होंगे, कितना रेक्टेंगल्स होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने से पूछा जाएगा। तो हम लोग बड़ी चालाकी से यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये जो वर्ड है ना, आप समझिएगा ध्यान से, कोलिनियर। क्या भाई? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब, को का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर। लिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, यानी एक लाइन में जितने सारे कोलिनियर पॉइंट्स, यानी ऐसे पॉइंट्स जो किसी लाइन पे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। अगर देखना ध्यान से, अगर ऐसा लिख दिया मैं, इस पे एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। लेकिन एक बात समझ में आ गया होगा इससे कि सर इससे ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। लाइन बनाया जा सकता है एक लाइन, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कोलिनियर पॉइंट कभी भी ट्रायंगल बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। क्यों? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन में आता है, और जब एक लाइन में आता है तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? यानी लाइन तो बना सकता है लेकिन ट्रायंगल नहीं बना सकता है, क्योंकि इसका यूज है कोलिनियर पॉइंट्स का बार बार। तो मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर देता हूँ कि कोलिनियर होता क्या। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट्स को। समझ में आया? अब समझना ध्यान से। पहले हम लोग आते हैं काम की बात पे। पहला जो हमारा पॉइंट है, इन ए प्लेन देयर आर n डिफरेंट पॉइंट्स, आउट ऑफ देम p पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोला कि एक प्लेन में n पॉइंट्स कैसे हैं? n डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें p पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। क्या बोला? सुनना फिर से वापस। एक प्लेन में n डिफरेंट पॉइंट्स है, जिसमें p पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हमें फाइंड क्या करना है? फिर से वापस में सुनना। एक प्लेन में n पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि डिफरेंट हैं, उसमें p पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन में आते हैं वो। तो हमें अगर स्ट्रेट लाइन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पॉइंट कितना हमें होना चाहिए स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने का? 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स है भाई, स्ट्रेट लाइन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो यानी n में से कितना पॉइंट्स ले लूं? तो कोई भी 2 पॉइंट्स को। भाई स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो nc2। अब सुनना, क्या कोलिनियर पॉइंट्स जो है ना, इसको क्या करने वाले? यहां से माइनस करने वाले। nc2 माइनस pc2 प्लस में 1। अब समझना ध्यान से, मैं इसको यहां पे रिपीट करने वाला हूं, यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखना भाई, अगर दिखे ना दिखे तो इधर दिखा देना। ये यहां पे समझाऊंगा कि ये आता कैसे है। समझना ध्यान से। अगर मैं मान लो यहां पे एक पॉइंट से लिखा, यहां पे एक पॉइंट से लिखा, यहां पे एक पॉइंट ऐसा, एक पॉइंट से यहां बनाया, क्या ये कोलिनियर है? ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन में आ रहे हैं ना। तो सुनना, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए देखना ध्यान से, एक पॉइंट इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, और इसको कनेक्ट किया, इसको किया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये अलग पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट, ये जो है ना, ये 2 पॉइंट्स, इसको नहीं काउंट करना है। ये एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट हो सकता है। भाई कोलिनियर है ना, एक लाइन में आ रहा है। तो समझना ध्यान से, कितने पॉइंट्स थे हमारे पास? 4 पॉइंट्स थे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होता है? 2 पॉइंट। तो 4 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कितना हुआ? 6 माइनस। अब क्या कोलिनियर पॉइंट्स कितने इसमें? 3। 1 2 3। तो इस कोलिनियर पॉइंट्स को मैं हटा रहा हूं। क्या किया? 3c2। ध्यान से सुनना, क्या बोला गया है? बोला गया n डिफरेंट पॉइंट्स है अगर प्लेन में, तो लिखा nc2, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाना है, कोई भी 2 पॉइंट चाहिए। n में से 2 ले लिया, nc2। कितने कोलिनियर हैं? p पॉइंट्स, तो माइनस pc2 प्लस 1 क्यों किया? अभी समझाने वाला हूं। तो क्या किया भाई? 4 पॉइंट्स थे, हमें स्ट्रेट लाइन बनाना था, तो 4c2 लिखा। इसमें से 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि कैसा है? कोलिनियर है, 3c2। लेकिन ध्यान से सुनना मेरा बात भाई, 3 पॉइंट्स जो था ना, उससे जो स्ट्रेट लाइन बना, तुम तो इसको हटा दिए। यहां से क्या किए? हटा दिए ना भाई। टोटल में से 4c2 जो आया, ये तो टोटल स्ट्रेट लाइन आया, उसमें से जो कोलिनियर थे तुम तो इसको माइनस कर दिए। लेकिन ये एक लाइन भी तो है ना, नहीं समझे मेरा बात? ये 3 पॉइंट से जो लाइन बन रहे थे तुम उसको माइनस कर दिए हो, लेकिन कंप्लीटली एक लाइन भी तो है ये, जो कि इसमें आना चाहिए। तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आया? 4c2 का मतलब होता है 4 × 3/2 6 माइनस 3 प्लस 1 कितना आया भाई? 4 आया। क्या 4 स्ट्रेट लाइन आया है? काउंट करो, 1 2
3 4, 4 स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं आया? आ गया ना? समझा मेरी बात? तो क्या करना है, ये 2 बार काउंट नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है जितने सारे पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स, तो उतना C2 लिखना है, NC2। जितने कोलिनियर पॉइंट थे 3C2, लेकिन इस टोटल पॉइंट में से टोटल जो स्ट्रेट लाइन बना उसमें से कोलिनियर पॉइंट से बनने वाला स्ट्रेट लाइन को माइनस तो कर दिया, लेकिन ये तो सारा हट चुका है ना, हमें +1 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन बनाता है ना, ये पूरा लाइन बन गया है, तो इस लाइन को 1 जोड़ा है यहाँ पे। बात समझ में आया? तो ये हो गया 4C2 माइनस 3C2 + 1। स्ट्रेट लाइन कितना बन गया? 4। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखा? NC2 माइनस PC2 और 1। ये क्या है बोलो? टोटल पॉइंट से बनने वाला स्ट्रेट लाइन, टोटल पॉइंट्स से बनने वाला स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन। ये क्या भाई? कोलिनियर पॉइंट से बनने वाला, कोलिनियर पॉइंट्स से बनने वाला स्ट्रेट लाइन, बनने वाला स्ट्रेट लाइन। भाई जो कोलिनियर पॉइंट से बना था यही तो माइनस किए थे 3C2, लेकिन तुम 3C2 का मतलब हुआ कि 3C2 का मतलब कितना होता है? 3। देखना 1 2, एक ही कंप्लीटली लाइन, तीनों के तीनों तुम हटा दिए हो, एक लाइन तो बना है ना, तो इसको 1 जोड़ना है लास्ट में, याद रखना। तो ये क्या भाई? कंप्लीट जो लाइन बनता है, कंप्लीट जो लाइन बनेगा कोलिनियर से, कंप्लीट जो लाइन बनता है, ठीक है, किससे? कोलिनियर पॉइंट से, कोलिनियर पॉइंट्स से। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई हमें अगर n डिफरेंट पॉइंट्स दे रखा हो तो हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होता है, NC2। जितने कोलिनियर पॉइंट है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि उससे एक ही लाइन बनेगा ना भाई। तो NC2 में से PC2 घटाएंगे, लेकिन एक लाइन तुम PC2 किया था, इसका मतलब सारे पॉइंट्स हट चुका है, उसमें 1 भी तो जुड़ा होगा। क्योंकि देखना, समझना ध्यान से, ऐसा पॉइंट्स ये सारे क्या है? एक लाइन में आ रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। 1 2 3 4 5, तो 5C2 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। +1 क्यों लास्ट में जोड़ेंगे? क्योंकि एक लाइन ऐसा, इनके हेल्प से एक ही तो लाइन बना है। अब तुम उसको क्या किए? सारे का सारे रिमूव कर दिए। बात समझ में आ रहा है? मेरे बात फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास कितने पॉइंट्स थे? 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स थे टोटल, ठीक है। तो हम लिखे 4C2। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट अगर ले लोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा 4C2। ये हुआ टोटल स्ट्रेट लाइन। क्या हुआ? टोटल स्ट्रेट लाइन हुआ। अब इसमें क्या देखना भाई? ये तो टोटल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, लेकिन उसमें 3 ऐसे पॉइंट थे जिसको हम लोग 2 बार काउंट कर रहे थे। देखना ध्यान से, कैसे काउंट कर रहे थे? 1 2 3 ऐसा, ये एक जोड़ा इधर से कनेक्ट किया, इसको एक बार इससे 2 बार कनेक्ट कर दिया ना। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ऐसा हो सकता था। तो 4C2 कितना हुआ? 6 में से ये 3 तुम घटा दिया, एक ये और एक टोटल बना, जो 3 पॉइंट से जो बन रहा था लाइन, उसको तुम हटा दिया, जो कोलिनियर पॉइंट्स थे। लेकिन तुम तीनों का हटा दिया ना, यानी तुम ऐसा किया है, तुम ऐसा कर दिया। ये 6 में से 3 घटाया, कितना आया? 3 आया कि नहीं आया? अरे देख लो भाई, समझ लो यहीं से। 6 में से टोटल 6 बना था, तुम कोलिनियर पॉइंट्स 3 थे, तो 3C2 माइनस किया, यानी 3C2 का मतलब होता 3। तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, लेकिन 3 थोड़ी ना होगा, टोटल 4 होगा ना पॉइंट्स। तो ये जो एक कंप्लीट बनना था, इसको जोड़ना है, हमेशा याद रखना। समझ में आ गया बात? ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कि ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करता है। ये लिख लो, पहले लिखो, ठीक लिया? अब देखना भाई ध्यान से। तो ये हो गया NC2 माइनस PC2। अब सुनना, तुमसे अगर ऑलरेडी पूछेगा बता दोगे? बोलो बोलो बोलो, सुनना ध्यान से। NC2 माइनस PC2 प्लस में 1, ये था इसका आंसर। अब अगर मान लो 10 पॉइंट्स है, हमारे पास 10 पॉइंट्स है, 3 कोलिनियर है, क्या करोगे? 10C2 माइनस 3C2 प्लस 1। अगर 15 पॉइंट है, 6 कोलिनियर है, क्या करोगे? 15C2 माइनस 6C2 प्लस 1। बस पल भाई, टोटल कितने बनेंगे? 15C2। अब उसमें से कितने कोलिनियर है? 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 6C2। लेकिन 6C2 का मतलब तुम सारे कोलिनियर पॉइंट से जितने स्ट्रेट लाइन बना उस सबको हटा दिए, अच्छा किए, लेकिन उससे एक लाइन भी तो बनेगा ना, एक ही तो लाइन बनेगा भाई। कोलिनियर पॉइंट से अगर 10 पॉइंट एक लाइन बनाते हैं, टोटल 10 पॉइंट से एक लाइन में, तो एक ही तो लाइन बनता है, 50 लाइन थोड़ी ना बनता है, 50 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग हटाते हैं। तो एक ही लाइन बनता है, एक को जोड़ना हमेशा, ठीक है।
अब हम लोग दूसरा पॉइंट मूव करते हैं। अब अगर हमें से पूछा जाए कि n डिफरेंट लाइन है प्लेन में, कितना है n डिफरेंट पॉइंट्स हैं प्लेन में, और p पॉइंट्स उसमें कोलिनियर है n में से, और हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, तो एक बात बताओ, ट्रायंगल कितने पॉइंट्स के हेल्प से बनता है? 3 पॉइंट से। भाई कोई भी 3 पॉइंट से ले लो, ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, तुमको क्या लगता है? NC3, n में से 3 पॉइंट्स को ले लिया, लेकिन सुनना -PC3 करेंगे। क्यों, कौन बताएगा? PC3 ऐसा इसलिए करेंगे कि क्या कोलिनियर पॉइंट से कभी भी लाइन बनता है क्या? मैं लिख दिया, देखना ध्यान से, मैं 3 पॉइंट से ऐसा लिख दिया, तुम लोग सर एक ट्रायंगल बन गया, बहुत अच्छा बात, बना कि नहीं बना? अब क्या तुम बताओ, ये 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स इसमें क्या है? कोलिनियर है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कहाँ कोलिनियर? ये कोलिनियर का मतलब होता है कि लाइन एक लाइन पे पॉइंट का एग्जिस्ट करना, तो है ही नहीं कोलिनियर। तो क्या कोलिनियर पॉइंट से लाइन बनता है कभी? सॉरी, कोलिनियर पॉइंट से लाइन बनाया जा सकता है, ट्रायंगल नहीं बनता है कभी भी। तो हम क्या किए, NC3 जो उसमें क्या थे, जितने कोलिनियर थे, कोलिनियर से ट्रायंगल बन रहे थे, उसको माइनस कर दिया, +1 नहीं किया। अब तुम सोच रहे होगे सर +1 क्यों नहीं किया? कोलिनियर है तो उससे ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है, ट्रायंगल थोड़ी बना। देखो ना, ऐसा सोचना, ऐसा सिंपल सोचना, ऐसा ले लिया एक पॉइंट से यहाँ पे, भाई ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, इस तरीके से, लेकिन क्या इसके हेल्प से एक लाइन बन रहा था? वहां पे एक लाइन बन रहा था। क्या इन तीनों पॉइंट के हेल्प से, ये कोलिनियर पॉइंट है तीनों के तीनों, है कि नहीं है? एक लाइन बन रहा है, क्या ट्रायंगल इस तीनों के हेल्प से आपस में बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, तो इससे तो कभी बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे +1 नहीं करेंगे। ये खोपड़ी में आया कि नहीं आया भाई? n में से 3 से, अब मान के चलो 15 पॉइंट्स है हमारे पास, और बोलता है कि 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या करोगे? 15C3 - 6C3, 15 में से 3 पॉइंट ले लो, ट्रायंगल बन गया। 6 पॉइंट्स उसमें कोलिनियर थे, उसको हटाना है, 6C3। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं बोलो? नेक्स्ट प्रोफाइल आप तीसरा लिखने वाले हैं कि if m parallel lines are intersected by n parallel lines, then number of parallelogram। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो समझना ध्यान से भाई, पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल बात है भाई। अगर ऐसा दे रखा है, समझना ध्यान से, ऐसा है, हो गया क्या? कितने वर्टिकल लाइन है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ऐसा बोलते क्या कि भाई अगर 2 हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी अगर हमें m पॉइंट्स दे रखा है, कितने सारे पॉइंट्स दे रखा है? अरे भाई देखो ना, ये देखो ना, कितने पॉइंट्स जरूरत होता है? 2 तो हुआ हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल। पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की आवश्यकता होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, m पैरेलल लाइंस दे रखा है, कितना पैरेलल लाइंस? m, तो लिखेंगे MC2, कोई भी 2 लाइन m में से सेलेक्ट कर लो, लेकिन टोटल चाहिए कितना पैरेललोग्राम के लिए? 4 पॉइंट चाहिए होता है, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। तो 2 तो ले लिया m में से, और n में से कितना लेना पड़ेगा? 2, हो गया बस, NC2 हो गया, यही तो है, MC2 × NC2। समझ में आया बात? तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं अब हम लोग कि ये अगर मान के चलो हमें दे रखा है, अच्छा यही जो होगा ना, ये ट्रायंगल के लिए भी होगा। क्या होगा? यही ट्रायंगल के लिए भी होगा। बात समझ में आया कि 2 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल होंगे, 2 पॉइंट्स कैसे होंगे? वर्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम के लिए। अगर तुमसे पूछा जाए रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल में क्या करना है? यही तो होगा, बस उसमें जो उसमें 90 डिग्री का क्या हो जाएगा? एंगल बन जाएगा, यानी जो लाइन होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। अब टेढ़ा जो तिरछी लाइन था ना, वो नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा भाई? कैसा रहेगा? सुनना, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? समझना ध्यान से, कैसा रहने वाला है यहाँ पे। अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, ये हो गया पैरेललोग्राम के लिए। साथ ही साथ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये सेम एज फॉर किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। क्यों? अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा भाई, चिंगारी उठ रहा होगा, ऐसा क्यों सर? तो रेक्टेंगल में क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 लाइन इधर, 2 लाइन इधर। क्या ये रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया? यानी 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन की जरूरत होता है रेक्टेंगल बनाने के लिए, लेकिन एंगल याद रहे कि जो लाइन हो वो इंटरसेक्ट 90 डिग्री पर कट करेगा, बस हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला सेम लगने वाला है। MC2, m डिफरेंट पॉइंट्स है, 2 पॉइंट ले लो MC2,
अगर दो हमारे पास सॉरी n डिफरेंट पॉइंट्स है तो MC2 इंटू NC2 हो जाएगा। ये किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए भी, साथ ही साथ पैरेललोग्राम के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में सोच रहा होगा सर ये उसके लिए नहीं होगा, किसके लिए? स्क्वायर के लिए। नहीं, स्क्वायर के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्क्वायर के लिए? यहाँ है लफड़ा। हाँ, स्क्वायर के लिए इसलिए क्योंकि उसमें क्या लेंथ है, देखो ना, लेंथ सब बराबर होना चाहिए, साइड्स बराबर, साइड्स तो बराबर है ही नहीं। तो ये हुआ हमारा कितना मोटा मोटी भाई, पहला वाला हुआ कि अगर हमें n पॉइंट्स दे रखे हैं डिफरेंट पॉइंट्स, उसमें से p पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है तो NC2 माइनस PC2 प्लस 1। क्यों प्लस 1? क्यों? क्योंकि एक पॉइंट्स कोलिनियर से एक टोटल लाइन बनता है। हम PC2 तो रिमूव कर दिए, लेकिन एक लाइन भी तो बना होगा। ट्रायंगल में कोई कोलिनियर पॉइंट्स की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो ट्रायंगल में होता है वो ट्रायंगल बनता ही नहीं है कोलिनियर पॉइंट से, तो NC3 माइनस PC3। चौथा, हाँ, ये वाला पॉइंट m पैरेलल लाइंस दे रखा है, n पैरेलल लाइंस दे रखा है। अगर हमसे पूछा था पैरेललोग्राम तो MC2 इंटू NC2, कोई भी दो वर्टिकल कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, पैरेललोग्राम तैयार है। रेक्टेंगल के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले कि स्क्वायर के लिए क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो जो थर्ड पॉइंट है, इन एन साइडेड पॉलीगॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब हमें एन साइड का पॉलीगॉन दिया होगा और हमें निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसका जितना तारीफ करे उतना कम है भाई। बहुत बार जेई के अंदर, ये लगभग 4-5 बार जेई के अंदर आ चुका है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। एन TN दे रखा है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है। इस तरीके से बड़ा सिंपल है, समझना ध्यान से। हम कोशिश करेंगे कि पूरा समझ में आए। एन साइडेड पॉलीगॉन, ये है VBI भाई। क्या है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। इन एन साइडेड पॉलीगॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हमें निकालना है तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, पहले समझते हैं कि कैसे आता है। अगर मान लो अगर ये रेक्टेंगल है भाई, चाहे कोई भी चीज मान लो रेक्टेंगल ही है, दिख रहा है क्या? अगर ऐसा है ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये A है, ये चलो ऐसा रहने दो, ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। तुम बताना ध्यान से कितने डायगोनल्स है इसमें टोटल? 2 डायगोनल्स। डाउट है क्या? 2 ही तो है, टोटल 2 डायगोनल्स है। लेकिन कैसे आएगा? मान के चलो तुम यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हो क्योंकि फिगर छोटा है। अगर यही डायग्राम बड़ा सा हो, कोई बड़ा सा चीज में पूछ दिया जाए एन साइडेड के पॉलीगॉन, या 10 साइड्स बोल दिया, या बोल दिया 12 साइड से पॉलीगॉन, तो वहां पे तो हालत खराब हो जाएगा कैलकुलेट करते करते। भाई अगर हेक्सागोन दे देना तो वहां पे हालत खराब हो जाएगा कैलकुलेट करते करते डायगोनल्स। समझना ध्यान से। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये कितने जो रेक्टेंगल बनता है वो कितने सारे पॉइंट से बनता है? 4 पॉइंट से। इसमें किसी का डाउट है क्या? कितने सारे पॉइंट से बने? 4 पॉइंट से। मैं इसको रफ करके फिर से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। कितने रेक्टेंगल कितने पॉइंट से बनेगा? 4। इससे लाइन को कनेक्ट करो, जोड़ा। आप समझना, ये जो है 4C2 ये बना स्ट्रेट लाइन, टोटल स्ट्रेट लाइन। देखना ध्यान से, ये क्या बना? टोटल स्ट्रेट। 4C2 का मतलब कितना होता है? 6। यानी 4 पॉइंट के मदद से हम लोग टोटल कितने स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है? 6 बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट लाइन बन गया है। लेकिन हमें क्या निकालना छोटू? हमें निकालना नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का मतलब ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से अगर हम साइड घटा दें, देखना ध्यान से, ये टोटल क्या है? 1 2 3 4 5 6 लाइन से यहाँ पे 6 लाइन में से अगर ये साइड को मैं माइनस कर देता हूं, ये वाला हटाता हूं, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया, तुम बताओ क्या डायगोनल नहीं बता पाओगे? बता दोगे। क्यों? साइड माइनस कर दो ना, 4C2। इसका मतलब ये है कि 4C2 माइनस 4। अच्छा सर, समझ में आ गया। यानी जितना डिग्री का पॉलीगॉन होगा, यानी n डिग्री पॉलीगॉन है, n साइड का पॉलीगॉन है। अगर 4 साइड का पॉलीगॉन है तो 4C2 माइनस 4। अगर n साइड का पॉलीगॉन होगा तो लिखेंगे NC2 माइनस n। सिंपल। अगर 6 साइडेड का पॉलीगॉन होगा तो लिखेंगे 6C2 माइनस 6। अच्छा, इतना सिंपल हो तो गया। देखो ना, यही तो डायगोनल निकालना अपने को, ये वाला और ये वाला। 4C2 का मतलब होता है 6 माइनस 4 कितना आता है? 2। क्या तुम गिन पा रहे हो कि डायगोनल्स 2 है? हाँ, 2 तो डायगोनल्स है। एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, बस हो गया। अब तुमको यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, तुम बोल रहे होगे सर हमको जो है ना थोड़ा सा हेक्सागोन में दिखाओ। चलो देख लो, देखना ध्यान से। ऐसा बनाया, कितने पॉइंट्स होते हैं हेक्सागोन में भाई? 6 पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 6। तुम बोल पा रहे होगा आसानी से कि सर 6C2 के क्योंकि 6 पॉइंट से बनने वाला स्ट्रेट लाइन माइनस 6 साइड्स होंगे इसमें, क्योंकि हेक्सागन में कितने साइड्स होंगे? 4। तो अगर सॉरी 6, तो 6C2 माइनस 6 कितना होगा भाई? 6 × 5 यानी 50 माइनस ये 9 आएगा। तुमको जोड़ा दें 9 कैसे आएगा? देखना ध्यान से।
इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, और ये तो है ही, ठीक है। अब इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है। कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? अब ये और आएगा। अब ये जो है इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, ठीक है। ये किससे होगा? ये इससे होगा और ये इससे होगा, होगा। और कोई है? हो गया ना, ये इससे आ गया था। देखो 1 2 3 4, हाँ सुनना, पहले डायगोनल्स गिनते हैं। डायगोनल्स कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से है 3 और 3 इधर से है 6, मतलब टोटल अंदर के कितने हैं? 9 पॉइंट से हैं। अच्छा, ये 10 11 12 13 14 15, टोटल पॉइंट्स कितने हैं? सॉरी, टोटल लाइंस कितने बन रहे हैं? 16 लाइंस है, जिसमें से अगर ये तुम साइड घटा दोगे, ये वाला, ये नहीं चाहिए हमें। क्यों? साइड्स की क्या जरूरत है भाई डायगोनल्स में? तो टोटल में से, टोटल पॉइंट से बनने वाले जो टोटल स्ट्रेट लाइन है 15 है, 15 में से मैं 6 लाइन्स को घटा दिया जो स्ट्रेट लाइन बन रहे थे। कितना आया? 9 जो डायगोनल्स बनेंगे इसमें। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से हम रेक्टेंगल में जो बताए थे बड़ा सिंपल था कि भाई 4c2 - 4, इसका मतलब यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि अगर सर 6 साइडेड पॉलीगन है तो 6c2 - 6, n साइडेड पॉलीगन होगा तो क्या लिखेंगे? nc2 - n। बस हो गया यार, कहाँ कुछ है इसमें। नंबर ऑफ डायगोनल्स इसी तरीके से निकाला जाता है, हो गया। तो ये भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार बच्चों को दुख देके गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फॉर जेई, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे लेने वाले हैं, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लेंगे। मान लो अगर हमें दे रखा है जैसे कि nc2 - n हो गया, लिख लो, पहले इसको लिख लो। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन ए n साइडेड पॉलीगन नंबर ऑफ स्क्वायर। अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा तो हम देखना ध्यान से क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। अच्छा, आप समझ गए होगा कि सर ये तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर का। यही होता है ना, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस तरीके से n का स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का यही फॉर्मूला होता है कि n × n + 1 × 2n + 1 / 6। तो अगर हमें किसी भी साइड का अगर पॉलीगन दे रखा है, अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। समझना ध्यान से। जैसे कि मान लो अगर ये डायग्राम ले लिया मैं, सुनना ध्यान से, ये डायग्राम मैं ले लिया। अगर ध्यान से देखो तो ये कितने भाई? 1 2 3, 1 2 3 भाई। अगर ये 2/2 का है कि नहीं? स्क्वायर तो 2/2 का है ना भाई। पॉइंट्स 3 हैं, लेकिन स्क्वायर कितना है, मतलब सॉरी साइड्स कितने हैं? एक देखो ये वाला, एक ये वाला, 2/2 इधर से है, 2/2 इधर से। लेकिन हमें लाइन कितना है? 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यानी बॉक्स जो है टोटल इसमें कितना है? 4। तो अगर ध्यान से देखो तो कितना स्क्वायर बनेगा? तो तुम बोलोगे सर एक ये बनेगा, बिल्कुल सही, एक ये बनेगा, ये भी, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, टोटल स्क्वायर 4 बना। सर एक वो भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टोटल वाला जो बड़ा सा होगा ये भी तो होगा एक स्क्वायर। हाँ, टोटल 5 स्क्वायर बनेंगे। तुम मत बोलना भाई कि सर ऐसा करो ना, ये भी तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। सर ऐसा भी बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर गड़बड़ नहीं है करना भाई, स्क्वायर फाइंड करना बेसिकली अपने को। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या किया? टोटल कितने हुए भाई? 2/2 है भाई। अगर तुम देखो तो ये 2/2 है। अब समझना ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। अब एक काम करने वाले हैं यहाँ पे कि ये 2/2 है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। n क्या साइड से वहां पे 2, तो लिखेंगे 2 × 3 2 × 3 डिवाइड बाई कितना हुआ? 6 + 1 7 डिवाइड बाई कितना? 6। तो ये हो जाएगा कितना? 2 × 3 2 2 4, ये 5 आएगा है ना। तो कितना आएगा? ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? 5। क्या टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस गिवन डायग्राम में कितना था? 5 था, यानी 5 था, है कि नहीं है? हाँ सही है। यानी टोटल नंबर ऑफ अगर स्क्वायर हमें फाइंड करना हो कोई भी गिवन डायग्राम में, तो हम लोग साइड्स काउंट कर लेंगे भाई, साइड्स कितना है, और उस साइड्स को हम लोग क्या करेंगे? n × n + 1 × 2n + 1 / 6 लगा लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये बात मैं समझाऊंगा अभी। ये लिख लो पहले जल्दी से, लिख लिया? अब समझना ध्यान से। जैसे कि मैं एक बात कहता हूँ, चेस बोर्ड देखो भाई। चेस बोर्ड में अगर मान लो हमें निकालना हो, क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा, कि चेस बोर्ड की बात कर लेता हूँ। चेस बोर्ड में कितने टोटल साइड्स होते हैं? 8। कितने ब्लॉक बनता है? ब्लॉक लाइन कितना जरूरत पड़ेगा? 9। याद रखना, ब्लॉक तो 8 ही बनेगा।
एक ज़्यादा पड़ता है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ध्यान से देखना, ये दिख रहा है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और कितना चाहिए अपने को? बोलो, 2 और चाहिए। लाइन काउंट करना जरा, लाइन काउंट करो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, लाइन 9 आता है, ब्लॉक कितना आता है? 8 आता है। इसी तरीके से क्या होने वाला है? ऊपर भी चलने वाला है, 1 2 3 4, ठीक है, और कितना भी चलेगा, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लूं, हो गया। अब समझना ध्यान से, अब हो जाएगा, बात यही से समझ में आ जाएगा, समझना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर से काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पॉइंट्स इधर है, 9 पॉइंट्स इधर है, लेकिन ब्लॉक कितना बना टोटल? 8 का ब्लॉक बनता है, यानी 64 ब्लॉक बनते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल स्क्वायर, तुम लोगों सर 64 नहीं, टोटल स्क्वायर 64 नहीं बनेगा, यहाँ पे बहुत सारा स्क्वायर बनने वाला है। अब समझना ध्यान से, कैसे समझेंगे, कैसे सुनना भाई। हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 का तो बनेगा नहीं, एक तो ये बनेगा, इधर है, इधर देखना है 1 बाई 1 का ये कितना बनने वाला है स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बाई 1 का बनने वाला है 8। इसी तरीके से 1 बाई 1 इधर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बाई 1, यानी सिर्फ एक साइड वाला 8 इधर बन रहा है, 8 इधर बन रहा है। आया बात समझ में? दो साइड वाला काउंट करना, एक तो ये हुआ, यहां से यहां दो साइड 2 बाई 2 का, एक ये हुआ, एक ये ब्लॉक, ये वाला दूसरा ब्लॉक, अरे एक ये हो गया, यहां से यहां तक एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक और छठा ब्लॉक। एक गड़बड़ हो रहा है कहीं, एक छोड़ दिया आप बीच में। हाँ वही तो, ये एक हुआ, यहां से दूसरा, 3 से 5, यहां से, हाँ 1 से 3, 1 2 से 4, दूसरा हुआ ना, हाँ। अब क्या है भाई, 3 से 5 तीसरा, 4 से 6 चौथा, 5 से 7 पांचवा, यहां से यहां छठा, और यहां से यहां 7, यानी 2 बाई 2 का बन रहा है 7। इसी तरीके से इधर भी देखना, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 2 बाई 2 का अगर हम बनाएंगे ना, तो 7 इधर बन रहा है, 7 इधर बन रहा है। अच्छा, 1 बाई 1 का 8 आ रहा था। इसी तरीके से जब हम किसका किए, 3 बाई 3 का किया तो कितना आया, 3 बाई 3 का आएगा 6 आएगा, 6 इधर 6 इधर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पहले साइज, क्या लिखता हूं इसका, पहले यहां पे लिखूंगा साइज, और एक तरफ लिखूंगा क्वांटिटी। भाई 1 बाई 1 में कितना आता है, 8 आया इधर 1 बाई 1 में। 2 बाई 2 किए तो कितना आया, 7 आया। 3 बाई 3 में 6 आया, ठीक है। अब अगर देखोगे तो 8वां, यानी जो 8 ब्लॉक्स आ रहे हैं, कितने क्वांटिटी आ रहा है 8 में, 1 बाई 1 में 1 का स्क्वायर, 7 में कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर, 6 में कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर, साइज 3 बाई 3 है ना, तो यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर देखोगे तो 5 में कितना आएगा 4 इंटू 4। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर साइज 1 1 है तो 8 आ रहा है, 2 2 है तो 7 आ रहा है, अगर 3 3 है तो 6 आ रहा है, अगर 4 4 है तो क्या आ रहा है 5। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये साइज लिखे 1 बाई 1 बाई 1 में आ रहा था 8 इंटू 8, है ना। 2 बाई 2 में कितना आ रहा था 7 ब्लॉक आ रहे थे नीचे में, ऊपर में तो 7 बाई 7, यानी 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझना ध्यान से। अब अगर ध्यान से देखो तो 3 बाई 3 में कितना आ रहा था 6 इंटू 6, यानी 6 का स्क्वायर। 4 बाई 4 जो ब्लॉक दिख रहे थे तो आ रहा था एक कम, यानी 5 बाई 5, यानी 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये चलेगा कहां तक 1 इंटू 1, यानी 1 का स्क्वायर। जब ये आएगा 8 बाई 8 का, बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं 8 का स्क्वायर प्लस में
7 का स्क्वायर, इस तरीके से सारे का सम करने वाले कहाँ तक 1 तक। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अगर देखो ध्यान से तो ये सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर n नेचुरल नंबर का है, तो 8 प्लस 1 है 9 इंटू 2n प्लस 1 है 17 डिवाइड बाई कितना 6। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो याद 204। तो एक चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर का तो कितना होगा 206 होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं इसको।